हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही है। एक के बाद एक चुनौतियां सरकार की परेशानी बढ़ा रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करने का फैसला लिया है। कर्मचारियों ने राज्य सरकार को अपनी मांगों से अवगत करवाया था, जो अब तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे में अब हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारी इंजीनियरिंग संयुक्त मोर्चा ने 28 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन करने का मन बना लिया है। बिजली बोर्ड कर्मचारी प्रदेश भर में दोपहर 1:30 बजे एकत्रित होकर प्रदर्शन करेंगे। यही भविष्य की योजना भी तैयार होगी। सोमवार को बिजली बोर्ड के कर्मचारी राज्य सरकार को बड़ा झटका दे सकते हैं। जानकारी है कि अगर राज्य सरकार ने इस गतिरोध को खत्म करने की कोशिश नहीं की तो आने वाले वक्त में कर्मचारी राज्य में ब्लैकआउट की तरफ बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं नमस्कार। ये जो 20th का एक्शन है, इसके पीछे घटनाक्रम बहुत सारे रहे हैं और हम ये कहना चाहेंगे कि जो 18 तारीख को ऑर्डर हुए थे उसमें पुंजा पद इंजीनियर के खत्म किए गए। उसके बाद आपके ड्राइवर के 81 पोस्ट खत्म की गई थी। उसके बाद हमारी सीरीज ऑफ मीटिंग गवर्नमेंट में हुई है, माननीय मुख्यमंत्री से हुई है और आपके सब कमेटी में हुई है। पर हमें कहीं लगा, जो हमारी बैठक हुई सब कमेटी से हुई, कहीं ना कहीं हमें लगा कि गवर्नमेंट ने एक डेलिब्रेट मूव बढ़ाया है कि बिजली बोर्ड के बहुत सारे पदों को खत्म करना है और बिजली बोर्ड के ढांचे को और ट्विस्ट करना है। तो कहीं ना कहीं उस करके कर्मचारियों में भारी क्रोश है, अभियंता में क्रोश है। इस करके हमें फैसला लेना 20th को पूरी मतलब करना पसंद करेंगे। हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें जो आपका 2 इशू जो पहले थे, जिसमें आपका ड्राइवर का और साथ में पोस्ट पब्लिश करने का था, इसके साथ साथ ओपीएस भी आप जानते हो, ओपीएस बिजली बोर्ड में काफी सालों से पेंडिंग है और पूरे स्टेट में जितने कर्मचारी हैं वो एनपीएस के कर्मचारी को ओपीएस में उनको ओपीएस मिल गया है, लेकिन बिजली बोर्ड का लगभग 6500 कर्मचारी ओपीएस से वंचित है। वो भी एक कारण है, उससे भी कर्मचारी में अप्रोच है। दूसरी एक नई डेवलपमेंट हुई है जो सरकार की सब कमेटी में भी सामने आई और कल एक रेगुलेटर में जो मीटिंग थी उसमें भी ये चीज आई है कि बिजली बोर्ड को पुनर्गठन की तैयारियां की जा रही है। बिजली बोर्ड को आप समझेंगे सही भाषा में, बिजली बोर्ड को 3 भागों में बांटने की तैयारियां की जा रही है, जिससे कर्मचारियों में भारी क्रोश आया। और कल और आज जो आपने देख रहे हैं मीटिंग में जो कर्मचारी हैं, किस तरह का उनका क्रोश था। तो ये जो अनबंडलिंग है, अनबंडलिंग से सारी चीजें अगर अनबंडलिंग होगी, बिजली बोर्ड को अगर ट्राइफिकेट हो गया, तब तो ये आउटसोर्स क्या, तब तो रेगुलर कर्मचारी क्या, ढांचा क्या, तो सारा फैसला हो गया। एक कर्मचारी की समझ है कि अगर बिजली बोर्ड की पुनर्गठन किया जाएगा तो एक तो जो 12-18 बिजली बोर्ड के 17-18 हजार कर्मचारी हैं उनकी सर्विस निश्चित प्रभावित होगी। वहीं कहीं जो आपकी 1100-1200 करोड़ की लायबिलिटी है, जो पेंशन 29,000 है, उस पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इस करके लोगों में बहुत संशय है और अप्रोच भी है और हम इसके माध्यम से कहना चाहेंगे, आप मीडिया के माध्यम से सरकार को कहना चाहेंगे कि जो आपके अनबंडलिंग का एजेंडा, ये पिछली सरकार, उससे पहले की कई सरकारों ने इस एजेंडे को लिया था और यूनियन और कर्मचारी और हमारे कंज्यूमर जो उनके विरोध के बाद एजेंडा वापस हुआ। आज हम प्रदेश सरकार से भी कहना चाहेंगे कि जिस एजेंडे पे आप काम कर रहे हैं, इसको वापस किया जाए। हाँ, बिजली बोर्ड में कुछ और सुधार की जरूरत है, उसमें आपके साथ हैं। और एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा, जो बिजली बोर्ड की अनबंडलिंग आज हो जाती है, उस अनबंडलिंग से जो प्रदेश के कंज्यूमर है उनकी बिजली दरें महंगी हो जाएगी। आज हमारा जनरेशन विंग है जो 560-80 मेगावाट का जनरेशन विंग है, आज उसकी जो कॉस्ट है नीचे, वो टैरिफ में ₹1.50 या ₹1 के इर्द गिर्द चार्ज हो रही है। लेकिन अगर हमारे जनरेशन जो पावर हाउसेज है दूसरी कॉर्पोरेशन का चले जाएंगे तो उनसे हमें बिजली फिर महंगी दरों में खरीदनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली ₹3-4 के साथ बिजली आएगी, वो भी टैरिफ में जाएगा। इसके साथ साथ जो आपके बिलिंग चार्जेस, जैसे आपकी ट्रांसमिशन लाइन गई है, यहाँ से हमारे ट्रांसमिशन लाइन पहले भी गई है, उसको हम बिलिंग चार्जेस दे रहे हैं। अगर अभी का ढांचा ट्रांसमिशन लाइन का किसी कॉर्पोरेशन को जाता है तो उस ढांचे में भी वो कॉर्पोरेशन बिलिंग चार्जेस क्लेम करेंगे। तो सारी कॉस्ट कहीं ना कहीं जो प्रदेश के कंज्यूमर है उसके टैरिफ में पात्र होगी और हमें मोटे तौर से टेंटेटिव देखें कि अगर आज जो टैरिफ है उस टैरिफ में कई गुना इजाफा होगा। इससे जो प्रदेश के कंज्यूमर्स हैं उनको भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। तो इस करके हम जो अनबंडलिंग की दिशा में रेगुलेटर और अनबंडलिंग की दिशा में जो प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है, इस पर तुरंत विराम लगाया जाए, ये ज्वाइंट फ्रंट की समझ है और मांग है। इस तरह का कहना था, लेकिन आप कह रहे हैं ये जो हिडन एजेंडा है, ये तो ट्राइफिकेशन का एक हिडन एजेंडा है जो नैरेटिव में सेट किया कि एम्प्लॉइज कॉस्ट करते सारे किए जा रहे हैं। आप अगर समझेंगे, आज जो बिजली बोर्ड की जो अपनी पैदावार है उसका हम जो स्टेट की कंजम्पशन है बिजली की, उसमें लगभग 20% बिजली की अपनी पैदावार है। 80% हम बिजली खरीद करते हैं और 80% जो बिजली खरीदते हैं ₹8, ₹7, ₹5 जो भी मार्केट करे तो उस हिसाब से पीपी या डिफरेंट से खरीदते हैं। तो अभी जो गवर्नमेंट से कहने पे हम 125 यूनिट फ्री दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अभी जो गवर्नमेंट का जो बिल बनता है
उसको रेज कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है ग्रांट है, तो ग्रांट में आज की डेट में गवर्नमेंट से बिजली बोर्ड को कोई ग्रांट नहीं आ रही है, जो सब्सिडी उनके कहने पे दी जा रही है वही रोल बैक होगी, पहला तो वही है। और सबसे बड़ा जो बिजली बोर्ड के संकट का कारण है वो वही है, गवर्नमेंट उस सब्सिडी को समय पे रोल बैक नहीं कर पा रही है। आज भी 600-700 करोड़ की सब्सिडी गवर्नमेंट के पास है जो नहीं कर पा रही है, उस करके हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें बैंक से पैसा लेना पड़ रहा है, महंगे इंटरेस्ट पे लेना पड़ रहा है। तो सारा कारण जो है, जो फ्री बीज है, जो है सब्सिडी दी जा रही है, गवर्नमेंट बढ़िया गवर्नमेंट दे सकती है, वो 300 दे 500 दे, लेकिन जो चैरिटी इंस्टीट्यूशन बिजली बोर्ड 6 महीने तक तो कर सकता है, फिर सालों नहीं कर सकता है। तो गवर्नमेंट का जो सब्सिडी का पैसा रोल बैक समय पे आए तो बिजली बोर्ड की स्थिति अपने आप ही सुधरेगी। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, सरकार के अपने फैसले में विरोधाभास है। वो जैसे बोल रहे हैं कि आपने इंजीनियर की पोस्ट पे कम करके आप कॉस्ट रिडक्शन करेंगे, पर वहीं कहीं ना कहीं चीफ ऑफिस खोल रहे हैं, सर्कल ऑफिस खोल रहे हैं, जिसमें आपकी करोड़ों की इंप्लीकेशन है। अगर आप फाइनेंशियल मीजर कुछ उठाना चाहेंगे तो आपके जो अपने फैसले हैं उसमें भी आप वो चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, लेकिन वो तो कहीं नहीं। हमने उसका विरोध किया था कि आज कार्यालयों की जरूरत नहीं है, उसके बाद खोले, लगभग 18 करोड़ 19 करोड़ का खर्चा बिजली बोर्ड का डाला। तो वहीं जो दूसरी बात कह रहे हैं कि हम ऊपर की पोस्टों को कम करके नीचे की पोस्टें भरेंगे, तो नीचे की पोस्टें भी 10 और 30 पद पिछले साल के प्रूव हुए हैं और गवर्नमेंट के पास फाइल पड़ी है, लेकिन अभी तक 1.5 साल हो गया, वो भी नहीं भरे जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है जो सब कमेटी जो जिस दिशा में काम कर रही है वो ठीक है, क्या नैरेटिव सेट कर रही है, पर हमारी समझ है सब कमेटी का मेन मकसद ये है, आप उनके पास कोई भी तर्क दे, पर उनका मकसद ये है बिजली बोर्ड की कॉस्ट रिडक्शन के नाम पे बिजली बोर्ड के जो ऑफिस है उनको तहस नहस करना, उनको कम करना, और बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की संख्या को कम करना। और नीचे जो आज बोल रहे हैं रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, आपको साथी मीडिया के साथी को पता होगा, गवर्नमेंट में एक पॉलिसी आ रही है, आउटसोर्स की पॉलिसी आ रही है, जिसके तहत पूरी भर्तियां गवर्नमेंट में आउटसोर्स पे की जाएगी। आप साथी देखेंगे उसी तरह पे जो नई भर्तियां जो हमारे पाइपलाइन में भर्तियां उसको रोका जा रहा है कि आगे आकर के आउटसोर्स में भरेंगे या कोई नया मैकेनिज्म निकालेंगे। उस पर हम कहना चाहेंगे कि आज जो बिजली बोर्ड में भी है, स्टेट में भी आउटसोर्स का कर्मचारी है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि उसका फ्यूचर निश्चित नहीं है। हम कहना चाहेंगे गवर्नमेंट अगर इसमें आगे जा रही है, कोई इस तरह की नीति ला रही है, तो उसमें जैसे कोई सर्टन, उसमें कोई ना कोई सर्टन होना चाहिए कि उसका फ्यूचर क्या होगा। जैसे डेली वेज पॉलिसी है कि 3 साल के बाद रेगुलर होंगे, कॉन्ट्रैक्ट की है कि 2 साल के बाद रेगुलर होंगे, उसी तरह की कोई पॉलिसी ला रही है। अगर उस पॉलिसी में कोई फ्यूचर होगा कि उनका फ्यूचर सिक्योर है, तो पॉलिसी को माना जा सकता है। लेकिन अगर जिस तरह की आउटसोर्स की प्रैक्टिस आज है कि आप हायर एंड पास 6 साल के लिए आप सेवा दो, उसके बाद आपको भर भेजा जाएगा, उसका हम विरोध करेंगे, बिजली बोर्ड के कर्मचारी विरोध करेंगे। और मुझे लग रहा है एज ए संयुक्त कर्मचारी महासंघ में उसका महासचिव हूं, उस फ्रंट पे मैं इसका विरोध करेंगे जिस पॉलिसी में गवर्नमेंट आगे बढ़ी है।